हम्म, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 रिलेशन टॉपिक के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन और उसके एग्जांपल्स लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 है यूनिट नंबर 2। टॉपिक है आज का रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, इसको जानने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सेट थ्योरी पता होना चाहिए, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हम दो सेट लेंगे ए और बी, और दोनों सेट को प्रोडक्ट करके देखेंगे। मतलब जैसे हमारे पास कोई दो सेट है, एक सेट ए है और एक दूसरा सेट बी है, दोनों कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ए और बी का, इसको डिनोट करेंगे हम लोग ए क्रॉस बी से। और ये डिफाइन कैसे होता है, ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, तो उन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। और इसके एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। देखिए ए कामा बी यो ब्रैकेट के अंदर में है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो पहला एलिमेंट जो है वो कहां से आएगा, पहले वाले सेट ए से आएगा, और दूसरा जो एलिमेंट है बी वो कहां से आएगा, सेट बी से आएगा। तो ये जो ए क्रॉस बी होता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन लिखते हैं इसका। तो लिखिए इसका डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहना चाहिए, अर्थात वो खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट। तो हमको अगर ए और बी जो सेट लेना है उसको कैसा सेट लेना है, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ set A and B is denoted by, इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज अंडर, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइंड एज अंडर, इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब आपके पास कोई दो सेट है, दोनों अगर नॉन एम्प्टी सेट है, और तो दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। और वो डिफाइन कैसे होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में होगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। ऑर्डर पेयर क्यों बोलते हैं, इसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है। ऑर्डर का इंपॉर्टेंस का मतलब ये जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा पहले ही सेट से आएगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो कहां से आएगा, हमेशा दूसरे सेट से आएगा। तो एक कामा बी ये ऑर्डर पेयर बनेगा, वो किसका एलिमेंट होगा, ए क्रॉस बी का। तो दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको इस टाइप से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब आइए इसका एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, सपोज मैंने एक सेट लिया ए जिसमें लिया एलिमेंट 1 2 और 3, छोटा सा एग्जांपल है, और एक दूसरा सेट ले दिया बी, बी में एलिमेंट है 3 कामा 4। ये ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 है, और बी में एलिमेंट है वो 3 और 4 है। तो हमको फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या क्या मिलेगा, तो हमको क्या बनाना है, पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनेगा, देखिए 1 का 3 के साथ बनेगा और 4 के साथ बनेगा। जैसे इसमें लिया है ए कहां से आता है, पहले वाले सेट से, और बी कहां से आता है, सेकंड वाले सेट से। तो पहला एलिमेंट का है इसका ए 1 है, तो 1 का पेयर बनाएंगे, 1 का 3 के साथ बनेगा और 1 का किसके साथ बनेगा, 4 के साथ बनेगा। तो ये कंप्लीट हो गया 1 का। फिर 2 का देखो, 2 का किसके साथ बनेगा, 2 का 3 के साथ बनेगा एक, और 2 का किसके साथ बनेगा, 4 के साथ बनेगा। वैसे ही 3 का बनाएंगे, 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। तो ये हो जाएगा 3 कामा 3 और कामा 4 कामा, सॉरी 3 कामा 4, हो जाएगा 3 कामा 4। तो देखिए
ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए हमको ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 और 4। तो ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो कितने हैं, इसमें 6 है। तो कैसे मिला वो, देखिए कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। नंबर ऑफ एलिमेंट जितने से होते हैं किसी भी सेट में उसको उसकी कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी होगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। इसको अगर हम लोग वेन डायग्राम से अगर देखें इसको, ये सॉरी वेन डायग्राम या पिक्टोरियल ग्राफ से, तो इसका पिक्टोरियल ग्राफ कैसे बनेगा, हमारे पास कोई दो सेट है, जैसे ये सेट है आपका ए और एक सेट है आपका बी। सेट ए में एलिमेंट लिए है 1 2 3 और बी में क्या लिए हैं 3 और 4। ये क्या हो जाएगा 3 और 4। तो इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं। देखिए 1 का पेयर 3 के साथ बनाए, फिर 1 का 4 के साथ बनाए, तो देखिए 1 का 3 और 1 का 4 मिल गया। 2 का 3 के साथ बनाएंगे और 2 का 4 के साथ बनाएंगे, तो 2 3 और 2 4 आ गया। 3 का 3 के साथ करेंगे और 3 का 4 के साथ करेंगे, तो 3 का 3 और 3 का 4 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिल गए इसमें, 6। तो ये निकल गया आपका ए क्रॉस बी। तो सपोज आपके पास कोई सेट है सपोज एक, और इसको चेंज करके देखते हैं, अगर हमको ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोलेगा तो ये निकल गया। इसी को अगर पूछेगा कि आपको कि बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी और ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा बी क्रॉस ए, वो क्या निकल जाए, क्या निकलेगा। हमको कुछ नहीं करना है, पहले बी के एलिमेंट को करना है, फिर क्या करना देना है ए के एलिमेंट को। तो क्या क्या मिलेगा, जहां जहां पे देखिए 1 3 है तो ये क्या बन जाएगा 3 1 बन जाएगा। 4 1 4 है वो क्या बन जाएगा 4 1 बन जाएगा। 2 3 है वो क्या हो जाएगा 3 2 हो जाएगा। ऐसे ही 4 2 जो है वो 2 4 जो है वो 4 2 बन जाएगा। 3 3 तो सेम ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, और जो 3 4 है वो 4 3 हो जाएगा। तो देखिए ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है वो भी 6 है, बी क्रॉस में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, बट जो नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। कैसे डिफरेंट हुआ, देखिए ए इसमें 1 3 और इसमें क्या आ गया 3 1, तो ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं होगा। ऑर्डर इसका इंपॉर्टेंस होता है, ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, है ना। तो इसमें आपका 1 3, इसमें क्या आ गया 3 1, इसमें 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 3 3 और 3 4। तो अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो पहले ए का एलिमेंट आएगा, फिर बाद में बी का एलिमेंट आएगा। बट अगर हम बी क्रॉस ए की बात करेंगे तो पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे, फिर उसके बाद ए के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। अब सपोज हम बात करते हैं, अगर आपके पास कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं n है, ठीक है। एक सेट ले दिया मैं, इफ कार्डिनलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो इफ कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n है, मतलब एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं n है, और एक सेट क्या है आपका b है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं m है। तो a क्रॉस b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, हमको फाइंड क्या करना है, कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b। तो क्या हो जाएगा ये कार्डिनलिटी ऑफ a इंटू कार्डिनलिटी ऑफ b। तो ये क्या हो जाएगा, ए की कार्डिनलिटी कितनी है n और b की कार्डिनलिटी है कितनी है m, तो कितना हो जाएगा टोटल एलिमेंट n इंटू m। तो a क्रॉस b की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है m इंटू n। ये एक रिजल्ट है, इसको याद करके रखना है, ठीक है। अब एक कंडीशन आता है, सपोज एक सेट है b, एक सेट में n एलिमेंट है और दूसरा सेट जो है वो एम्प्टी सेट हो गया। तो मैं क्या लिया इसमें, सपोज कार्डिनलिटी ऑफ ए लिया n और कार्डिनलिटी ऑफ b क्या लिया 0 ले लिया। एम्प्टी सेट मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 0। तो a क्रॉस b की कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो ये क्या हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ a इंटू कार्डिनलिटी ऑफ b। तो a की कार्डिनलिटी कितनी है n और b की कार्डिनलिटी कितनी है यहाँ पे 0, तो टोटल इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब एक और रिजल्ट मिल गया आप लोग को कि अगर कोई सेट है, दो सेट है और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक सेट में n एलिमेंट है और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है 0 एलिमेंट, मतलब एक भी एलिमेंट उसमें नहीं है। तो a क्रॉस b की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि दो सेट है और दोनों में से किसी भी एक सेट की कार्डिनलिटी अगर 0 है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, मतलब आपको उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए टोटल इसके सबसेट की बात करेंगे, है ना। कार्डिनलिटी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब a क्रॉस b मिलेगा, तो इसमें कितने इसके पावर सेट क्या होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, सपोज आपके पास एक सेट है a, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है n है। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, पावर सेट क्या होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट a।
ए के जितने भी सबसेट बनेंगे उसका कलेक्शन। तो उसके लिए क्या होता है फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है 2 की पावर n। तो हमको पता है जैसे कि आपके पास एक सेट है ए, अब इसी सेट के साथ क्या बनाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो क्या मिलेगा आपको, ए क्रॉस ए मिलेगा, और ए की कार्डिनलिटी कितनी है, एन है। तो ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा एन इंटू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम एक सेट लिए हैं ए, उसी का क्या कर दिए, उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिए। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, एन स्क्वायर। अब कोई पूछेगा कि ए क्रॉस ए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एक सेट है जो एक राशि ऐसा डिफाइन है, ठीक है। तो इस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब एक राशि के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, हमको पता है ये होती है उसकी कार्डिनलिटी, अगर सेट है उसकी कार्डिनलिटी एन है तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, एन 2 की पावर एन। तो अगर आपके पास एक सेट है ए क्रॉस ए, इसकी कार्डिनलिटी है एन स्क्वायर, तो इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, मतलब पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 की पावर, देखिए यहाँ पे क्या है कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए कितना हो गया, एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर एन स्क्वायर। तो ये निकल गया आपका कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। तो यहां तक नोट करो जल्दी।